आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ में आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा और बंगाल विधानसभा में हंगामे के बाद राज्यपाल अभिभाषण पढ़े बिना लौटे। इसके अलावा देश के 6 राज्यों में बढ़े कोरोना केस। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें 115 दिन के सीएम रहे तीरथ सिंह रावत का आज इस्तीफा। राहुल प्रियंका से मिलने के बाद अमरिंदर पर फिर बरसे सिद्धू। और वहीं बंगाल विधानसभा से अभिभाषण पढ़े बिना ही लौटे राज्यपाल। अगली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए, 1 जवान भी शहीद हुआ। दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तापमान 45.2 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा श्रीलंका में वनडे सीरीज से पहले एंजॉय करती भारतीय क्रिकेट टीम। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और साथ ही मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी भी हम आगे आपको विस्तारित तौर पर देंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन, आपको बता दें 3 जुलाई को कोवैक्सीन और साथ ही 5 जुलाई को कोविशील्ड का 2nd डोज ही लगेगा। भोपाल में 22,000 डोज का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में फिर खतरा बरकरार। प्रदेश भर में केवल 24,000 टेस्ट में भी कोरोना के 305 मामले सामने आए और 5 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके अलावा मानसून 2 हफ्ते से अटका हुआ है। आपको बता दें उत्तर भारत में 7 डिग्री चढ़ा पारा, दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा और पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने भी बढ़ाई गर्मी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। अब उज्जैन में बनेगा जेनेरिक दवाइयों का चीन से इंपोर्ट होने वाला रॉ मटेरियल और 20 केमिकल फैक्ट्री की तैयारी हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग न्यूज़ में आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में सेव अमेरिका रैली करेंगे और 1 सप्ताह में उनकी यह दूसरी रैली है। अब बात करते हैं आज देश दुनिया में क्या कैसा रहने वाला है। 115 दिन बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार रात करीब 11-11:15 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 20 साल पहले बने उत्तराखंड के इतिहास में वे सबसे कम यानी 115 दिन ही महज मुख्यमंत्री रहे। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में राज्य का नया सीएम चुना जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि बंगाल विधानसभा से अभिभाषण पढ़े बिना ही लौटे राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ बवाल विधानसभा के अंदर तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और विधायकों के हंगामे की वजह से सदन में हालात इतने बिगड़ गए कि राज्यपाल जगदीश धनखड़ अपना अभिभाषण पढ़े बिना ही वापस चले गए। अगली बड़ी खबर है राहुल प्रियंका से मिलने के बाद अमरिंदर एक बार फिर बरसे सिद्धू पर। यानी 2 दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा पंजाब में महंगी बिजली और पावर कट का है। सिद्धू ने शुक्रवार को कहा है कि अगर मुख्यमंत्री सही दिशा में चलें तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो देश के 6 राज्यों में फिर बढ़ा कोरोना। आपको बता दें केरल में 29.37 लाख केस सामने आए। देश के 6 राज्यों में एक बार फिर कोरोना केस बढ़ने लगा है। आपको बता दें ये राज्य केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर है। केंद्र ने राज्यों में हाई लेवल टीमें भी भेजी हैं। ये टीमें अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर सहित मेडिकल ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस भी देखेंगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए और 1 जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शुक्रवार शाम को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को गिराया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए 5 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं और इनमें एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर निसाज लोन है। आतंकियों की गोली से आर्मी का 1 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया, बाद में उसने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में गर्मी ने
90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी तापमान 45.2 डिग्री के पार हो चुका है। देश में मानसून की शुरुआत में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब गर्म हवाओं की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। यानी दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया और इससे पहले 1 जुलाई को 1931 में पारा को 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। श्रीलंका में वनडे सीरीज से पहले एंजॉय करती भारतीय क्रिकेट टीम। आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो इस्लामाबाद में भारतीय उच्च उद्योग के ऊपर भी नया आया ड्रोन और भारत ने सुरक्षा बलों में चूक पर सख्त ऐतराज जताया। उसके अलावा है महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाले में अजित पवार पर शिकंज कसा, यानी ईडी ने अटैच की पत्नी की शुगर मिल और जल्द हो सकती है डिप्टी सीएम से पूछताछ। एक्ट्रेस यामी गौतम पर खाते में बिना जानकारी विदेशी पैसों के लेन देन का शक, ईडी ने पूछताछ के लिए 7 जुलाई को बुलाया। वहीं ईडी ने अभिनेता डेनो मोरिया, संजय खान और साथ ही डीजे अकील की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की। बताया जा रहा है कि 14,500 करोड़ के घोटाले के आरोपियों से संबंध के आरोप इन पर लगाए गए हैं। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या रहा है। तो 1819 में आज के दिन ही अमेरिका के पहले सेविंग बैंक की शुरुआत हुई थी। नाम था सेविंग बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। शुरुआत थॉमस एडी ने की थी और ये अमेरिका का चौथा सार्वजनिक बैंक था। अखबारों में इसे गरीबों का बैंक कहकर प्रचारित किया गया, क्योंकि इस बैंक को खोलने का मकसद समाज के निचले तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना और उनकी सेविंग को सुरक्षित करना था। अब बात करते हैं मानसून मिजाज आज का कैसा रहने वाला है। मानसून की बात, जयपुर में 39 डिग्री तापमान, आसमान साफ रहेगा। भोपाल में 36 डिग्री तापमान रहेगा, सुबह आसमान साफ, दोपहर के बाद बादल छाए रहेंगे। रायपुर में 35 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बूंदाबूंदी के आसार नजर आ सकते हैं। वहीं लखनऊ में 39 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। अहमदाबाद में भी 37 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान बादलों से घिरा रहेगा। और इसके अलावा चंडीगढ़ में 39 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती हैं। दिल्ली की बात किया जाए 41 डिग्री तापमान रहेगा और बादल रहेंगे, रिमझिम बारिश के आसार भी दिख सकते हैं। मुंबई में 32 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश के आसार। इन सब के अलावा अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में आज वैक्सीनेशन होगा, यानी कि 3 जुलाई को कोवैक्सीन लगेगा और 5 जुलाई को कोविशील्ड का सेकंड डोज ही लगेगा। भोपाल में 22,000 डोज देने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कुल डोज 2,13,23,031 लगे हैं फर्स्ट डोज, यानी कुल डोज। और फर्स्ट डोज की बात किया जाए तो 1,87,75,245 लोगों को लगा है, लेकिन सेकंड डोज सिर्फ 25,47,786 लोगों को ही लगाया गया है। मध्य प्रदेश में शनिवार को वैक्सीनेशन होगा, यानी कि आज। हालांकि फर्स्ट डोज किसी भी सेंटर में नहीं लगेगा। 3 जुलाई को कोवैक्सीन का सेकंड डोज ही लोगों को लगाया जाएगा और वहीं 5 जुलाई को कोविशील्ड का सेकंड डोज लोग लगवा सकेंगे। भोपाल में शनिवार को 22,690 डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें अब तक मध्य प्रदेश में 2,13,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें फर्स्ट डोज 1,87,00,000 से अधिक लोगों ने लगवाया है, जबकि सेकंड डोज 25,47,000 लोगों को ही अभी लगा है। इसके अलावा आपको बता दें भोपाल में वैक्सीनेशन का कुल डोज 15.19 लाख लगे हैं। फर्स्ट डोज में बात किया जाए तो 12.99 लाख लोग और सेकंड डोज सिर्फ 2.20 लाख लोगों ने ही इसका लगवाया है। मध्य प्रदेश में सप्ताह में 4 दिन ही होगा वैक्सीनेशन। आपको बता दें 3 एवं 5 जुलाई को वैक्सीनेशन के सेकंड डोज लगाने के बाद प्रति सप्ताह 4 दिन वैक्सीनेशन करने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुक्रवार को काटजू अस्पताल के लोकार्पण के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा था कि पहला डोज लगवा चुके लोग अब 3 और 5 जुलाई को सेंटरों पर पहुंचकर दूसरा डोज भी लगवाएं। उन्होंने कहा है कि प्रति सप्ताह 4 दिन वैक्सीनेशन करेंगे। मंगलवार और शुक्रवार को अस्पतालों में अन्य टीके लगाए जाएंगे, जबकि रविवार को अवकाश रहेगा और शेष 4 दिन वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में फिर बड़ा खतरा, यानी खतरा बरकरार। प्रदेश भर में केवल 24,000 टेस्ट में भी कोरोना के 305 मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर जरूर पड़ी, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पिछले 15 दिन से लगातार घट बढ़ रहे आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। यानी शुक्रवार को प्रदेश भर में कोरोना के केवल 24,806 नमूनों की जांच की गई है और इसी दौरान कुल 305 लोग संक्रमित भी पाए गए हैं।
इन्हीं 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 4 जिलों में 5 मरीजों की मौत हुई है और मरने वालों में सूरजपुर जिले में 2 और सरगुजा और साथ ही जांजगीर चांपा बिलासपुर के एक मरीज शामिल थे। मौत का आंकड़ा चिंताजनक है बताया जा रहा है। जून के महीने के आखिरी 2 दिन प्रदेश भर में केवल एक मरीज की मौत हुई थी। वहीं जुलाई महीने के पहले दिन ही 6 और दूसरे दिन 5 मरीजों की और ज़्यादा जान चली गई है। इसके अलावा मानसून को लेकर भी ताज़ा अपडेट है। आपको बता दें मानसून 2 हफ्ते से अटका, यानी उत्तर भारत में 7 डिग्री पारा चढ़ चुका है और साथ ही दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। पाकिस्तान से आने वाली सभी हवाओं ने बढ़ाई गर्मी। आपको बता दें देश में मानसून की शुरुआत में हुई बारिश से लोगों में राहत मिली थी, लेकिन अब गर्म हवाओं ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पिछले 2 सप्ताह से मानसून अटका हुआ है और गर्मी लौट आई है। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया और इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री ही रिकॉर्ड किया गया था। वहीं जुलाई का पहला दिन 9 साल बाद सबसे गर्म रहा है। इन दिनों में सामान्य तौर पर तापमान 37 से 38 डिग्री ही रहता है और इससे पहले साल 2012 के जुलाई महीने में 43.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था और उससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया था। आपको बता दें प्रादेशिक मौसम विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पूर्वी दिशा से आने वाली नमी हवाओं को पश्चिमी दिशा से चल रही पश्चिमी हवाओं पर रोक लग रही है और इसलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर अब उज्जैन में बनेगा जेनेरिक दवाइयों का चीन से इंपोर्ट होने वाला रॉ मटेरियल और साथ ही 20 केमिकल फैक्ट्री की तैयारी। यानी देवास रोड पर विकसित स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में जेनेरिक दवाइयों का वह रॉ मटेरियल बनेगा जो अभी चीन से आयात करना पड़ता है। ऐसी 20 केमिकल फैक्ट्री लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और 1 साल में इसमें उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ बनाया गया रॉ मटेरियल भारत के अलावा यूएस और साथ ही यूरोप के कारखानों को भी सप्लाई होगा। संभावना है कि 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस कारखाने की आधारशिला रखेंगे और उज्जैन के श्रीनिवास फार्मा कैंप प्राली के प्रस्ताव को भी भारत सरकार की मंजूरी अब मिल गई है और मंजूरी के बाद उद्यमी आनंद बांगर ने देवास रोड पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में जमीन लेकर फैक्ट्री निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और साथ ही बताया जा रहा है कि विश्व में बिकने वाली एलोपैथिक की जेनेरिक दवाइयों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए भारत को 60% से ज़्यादा कच्चा माल चीन से आयात करना पड़ता है। लेकिन यह रॉ मटेरियल भारत में नहीं बनाया जाता रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रॉ मटेरियल भारत के यानी मध्य प्रदेश में उज्जैन में बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण और चीन के साथ तनाव के चलते भारत सरकार चाहती है कि चीन पर निर्भरता समाप्त हो और यह रॉ मटेरियल भारत में ही बनाया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयों का रॉ मटेरियल भी बनेगा। यानी उज्जैन में शुरू होने जा रहे इस उद्योग में शुगर ब्लड प्रेशर जैसी लाइफ टाइम दवाइयाँ और साथ ही जेनेरिक यानी कि जीवन रक्षक दवाइयों का भी इस तरह का रॉ मटेरियल केमिकल बनेगा और यह रॉ मटेरियल चीन से आयात होने वाले रॉ मटेरियल का विकल्प ही होगा। इसकी सप्लाई भारतीय दवा उद्योगों के अलावा यूएस और यूरोप की दवा इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फिर बढ़ाई गई पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आपको बता दें पेट्रोल डीजल गैस और राशन के बाद अब बिजली का झटका भी आपको मिलने वाला है। 200 यूनिट खपत पर आपको 14 रुपये ज़्यादा बिल लगेगा। यानी बिजली कंपनी ने 192 दिन में दूसरी बार बिलों का भार बढ़ा दिया है। इसमें 200 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 14 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे और इसके पहले दिसंबर 2020 में दरें बढ़ाई गई थी, जिसमें 200 यूनिट पर 24 रुपये बढ़ाए गए थे और 7 माह बाद 38 रुपये बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों का नया टैरिफ जारी किया है और इसमें 0.63% फीसदी की वृद्धि की गई है। नया टैरिफ 8 जुलाई से लागू होगा, यानी अगस्त के बिजली बिल बढ़े हुए आएंगे और लोगों को ज़्यादा राशि के बिल भी चुकाने होंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनके यहाँ अब तक 200 यूनिट की खपत होने पर 1468 रुपये का बिल आता था, अब उनके यहाँ पर नए टैरिफ के अनुसार 1482 रुपये का बिल चुकाना होगा और बिजली कंपनी की ऐसी आशीष आचार्य के मुताबिक 8 जुलाई से ये लागू हो जाएगा।
इसके अलावा आपको बता दें 5 से 10 हज़ार तक के अब बिल आएंगे, यानी नागजिरी के लोगों को 5 से 10 हज़ार तक के बिल थमा दिए गए हैं। इसके अलावा हर दिन 5 यूनिट की खपत तो सब्सिडी, यानी सब्सिडी का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनके यहाँ हर दिन 5 यूनिट या 30 दिन में 100 यूनिट की खपत हो। इससे उन्हें बिल पर 535 रुपये की सब्सिडी मिलती है और ईदजीजी की रेवाड़िया के अनुसार रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किए जा रहे हैं। किसी को खपत से ज़्यादा यूनिट के बिल जारी होते हैं तो उन्हें जौन पर सुधारा जाता है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे एक चैनल पर आपके लिए हर एक न्यूज़ काम की न्यूज़ होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।